नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का केडी राठौड़ के इस नए शो में। आज हम बात करेंगे, वैसे अगर आपने हमारे तीनों एपिसोड नहीं देखे तो कृपया करके उन तीनों एपिसोड को देखने का प्रयास करें, जिसमें मैंने पहले एपिसोड में बताया कि अगर हमारा संविधान नहीं होता तो हमारा क्या हाल होता, और दूसरा एपिसोड मैंने बताया कि भारत की सरकार यानी कि मोदी सरकार मान लो ये तानाशाही क्यों नहीं कर सकती। मोदी सरकार क्या कोई भी सरकार हो तानाशाही क्यों नहीं कर सकती हमारे इस भारत देश में। और तीसरा कारण है कि हमारा भारत का संविधान इतना सफल कैसे बन गया, इतना शक्तिशाली कैसे बन गया। बाकी देशों के जो संविधान टूट फूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, लेकिन हमारा संविधान नहीं बिखर गया। और अब तीसरा कारण कि हमारा संविधान क्यों सक्सेसफुल रहा, तीसरा मुद्दा। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस कार्यक्रम को। इसमें होता क्या है कि दोस्तों हमारे सरकार की तीन संस्थाएं होती हैं। एक होती है विधायिका, दूसरी होती है कार्यपालिका और तीसरी होती है न्यायपालिका। तो देखो हमारे संविधान ने कहा है कि सरकार की एक संस्था पकड़ बना नहीं पाएगी, क्योंकि कभी एक संस्था ज़्यादा पावरफुल हो जाती है, जैसे न्यायपालिका ज़्यादा पावरफुल हो गई तो वैसे हो तो नहीं सकती, बहुत ही रेयर चांस है। लेकिन अगर मान लो कि कार्यपालिका ज़्यादा पावरफुल हो गई तो, और जब एक बार कार्यपालिका ज़्यादा पावरफुल हो गई तो पूरे संविधान को तहस नहस कर सकती है। तो इसके लिए क्या किया है हमारे संविधान ने, एक बहुत ही ब्यूटीफुली सिस्टम को अरेंज किया है। जैसे कि कानून कौन बना सकती है, संविधान का संशोधन कौन कर सकती हैं, व्यवस्थित कर सकती हैं। और अगर उन्होंने एक ऐसा कानून बनाया, ऐसा जो संशोधन किया जो हमारे संविधान के मूल ढांचे को ही बदल दे, तो उसको निरस्त कौन कर देगी, रिजेक्ट कौन कर देगी, हमारी न्यायपालिका। मतलब दोस्तों ऐसा मामला है कि हमारे संविधान को जबरदस्त ब्यूटीफुल बनाया गया है, क्योंकि सरकार की किसी एक संस्था में इतनी ताकत नहीं है जो इसे हिला पाए, जो इसे चेंज कर पाए। जब ये तीनों चाहेंगे ना, व्यवस्थिपिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तभी इसमें कुछ बदलाव हो पाएगा, नहीं तो कोई भी संस्था इसे हिला भी नहीं पाएगी, मतलब छू भी नहीं पाएगी। इसलिए हम कह सकते हैं दोस्तों कि चिराग हमारे पास में है, यानी कि हमारे हाथों में है, जो हमें जिनसे बचा रहा है। और अगर मान लो दोस्तों सरकार जी को कह दिया जाए कि सरकार जी अब आपको बहुत ज़्यादा पावर है आपके पास, आप कुछ भी कर सकते हो, आपके पास इतनी पावर है कि आप संविधान की कोई भी लाइन हटा सकते हो, तो सरकार जी हटाएंगे सबसे पहले आर्टिकल 32, आर्टिकल 32। अगर उसको एक बार हटा देना इफेक्टिवली, तो आपके हाथ से वो चिराग छीन लिया गया है। अब आपके पास अधिकार नहीं बचेगा। अब आप बोलोगे उड़ा दिया जाएगा, अब कोई विपक्ष बोलेगा उड़ा दिया जाएगा, आम नागरिक बोलेंगे उड़ा दिया जाएगा, क्योंकि अब आपके पास जीने का अधिकार बचा ही नहीं दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों कहते हैं कि जो हमारे मौलिक अधिकार इतने जो शक्तिशाली है, ये हमारा संविधान इतना ज़्यादा शक्तिशाली है। तो पढ़िए इन अधिकारों को, पढ़िए इन किताबों को। आज यूट्यूब है, विकिपीडिया है, बुक्स लाइए। मैं बेसिकली इन पर वीडियो नहीं बना सकता क्योंकि इन राइट्स पर बहुत ही डीप इश्यू है। तो दोस्तों पढ़िए इन अधिकारों को, अपने संविधान को, क्योंकि ये आपका चिराग है। और अगला मुद्दे पर मैं आने वाला हूँ चिराग को लेकर। और जिस दिन आपको पता नहीं चलेगा कि आपके पास चिराग है, तो सरकार के इस सिस्टम के हर एक लोग आपको मसल देंगे। और जिस दिन आपको पता चलेगा कि आपके पास वो चिराग है, तो सरकार आपसे डरने लग जाएगी। उस दिन आप एम्पावर्ड फील करोगे, उस दिन आपके अंदर इतनी शक्ति होगी कि आप सरकार को भी चैलेंज कर पाओगे। चलो दोस्तों मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, आपको बहुत शानदार लगेगी। आपको अपने अधिकारों के बारे में पता है, ठीक है, राइट। तो एक दिन आपके पास पुलिस आती है और कहती है कि मैं आपको अरेस्ट करने वाला हूँ, या हम आपको अरेस्ट करने आए हैं। तो आपने कहा है कि आप अरेस्ट वारंट दिखाओ आप। तो ठीक है, पुलिस ने दिखा दिया अरेस्ट वारंट। तो आपने कह दिया कि मुझे मेरे वकील को कॉल करना है, ठीक है। तो पुलिस ने कहा क्या वकील को कॉल करना, चल बैठ गाड़ी के अंदर। आपने कहा क्या बैठ गाड़ी के अंदर, ये मेरा मौलिक अधिकार है, मैं बात करूंगा। तो चलिए अगली कहानी को लेते हैं। चलिए आपको जेल के अंदर लेकर गई, तो पुलिस मान ले किसी रमेश को जेल के अंदर पुलिस 2 डंडे मारती हैं। तो रमेश ने कहा नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, आर्टिकल 20 सब क्लॉज 2 का वायलेशन कर रहे हो आप, और अगर आप ऐसा कर रहे हो तो मैं सुप्रीम कोर्ट जी को जाकर बोलूंगा। तो पुलिस का डंडा उसी समय नीचे गिर जाएगा। यह है आपके अधिकारों के जानने का असर। देखो इसका मतलब यह होता है कि पुलिस आपके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती है, पुलिस आपसे जबरदस्ती हाँ नहीं कहलवा सकती है अगर आपकी गलती नहीं है तो। अब आगे की कहानी लेते हैं। आप गए मजिस्ट्रेट साहब के सामने गए, ठीक है, आपने मजिस्ट्रेट साहब को बोल दिया कि पुलिस जी ने मेरे साथ मारपीट की है, तो पुलिस के साथ उसी समय एक्शन लिया जाएगा। यह है आपके एम्पावर होने का असर, यह है आपके अधिकारों के जानने का असर। मुझे बहुत खराब लगता है दोस्तों जब जेल के अंदर पुलिस ब्रूटलिटी होती है, आपको अपने अधिकारों के बारे में पता नहीं होता है, पुलिस आपके साथ मारपीट करती है। और अगर आपको जिस दिन पता चल गया कि आपके अधिकार हैं, अगर हर एक नागरिक को पता चल जाए कि मेरे अधिकार हैं, तो पुलिस आपको टच भी नहीं कर पाएगी।
चलो आगे की कहानी लेते हैं। आप कोर्ट के अंदर जाते हो, ठीक है, और अगर आपको वकील को पैसे देने की हिम्मत नहीं है, मान लो वकील को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, तो कानून की किताब में लिख रखा है कि सरकार आपको वकील देगी, राइट। यह है आपके मौलिक अधिकारों की जानने का असर। अगर आपको पता नहीं होगा कि आपके अधिकार क्या है, तो आप मजबूरी में क्या वकील को पैसे दोगे, ठीक है। अगर आपको पता होगा तो आप नहीं दोगे, क्योंकि आपने कानून की किताब में पढ़ रखा है। तो पढ़िए इन किताबों को, आप बहुत ज़्यादा एम्पावर्ड फील करेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। दोस्तों अब एक और चीज़ को समझते हैं। हमारे संविधान में एक शब्द डाल रखा है, जो प्रेम्बल है उसमें एक शब्द डाल रखा है डेमोक्रेसी, और हम बचपन से इस डेफिनेशन को याद करते आ रहे हैं कि जनता के लिए, जनता द्वारा शासन अब्राहम लिंकन ने दिया था। लेकिन क्या वास्तव में जनता का शासन है क्या? इस चीज़ को एक आसान भाषा में समझते हैं, इस ब्यूटीफुल सिस्टम को शानदार तरीके से समझते हैं। देखो, हम भारत के लोगों ने संविधान को बनाया, भाई मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि उस संविधान सभा में हमारे तो लोग थे जो संविधान को बना रहे थे, तो ठीक है, हमने संविधान को बनाया, संविधान ने सरकार को बनाया। संविधान ने कहा कि सरकार के 3 अंग होंगे, सरकार के 3 बॉडी होंगी, कि एक होगी व्यवस्थापिका जो कानून को बनाने का काम करेगी, दूसरी होगी कार्यपालिका जो इस कानून को इम्प्लीमेंट करेगी, इस कानून का लागू करेगी, और तीसरी होगी दोस्तों न्यायपालिका जो यह देखेगी कि कार्यपालिका जो सिस्टम है वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, कहीं किसी के साथ गलत तो नहीं हो रहा है। देखो दोस्तों, हमने संविधान को बनाया, ठीक है, और संविधान में हमने एक बात लिख दी कि व्यवस्थापिका में कौन जाएगा ये हम डिसाइड करेंगे, ठीक है, राइट, और कार्यपालिका में कौन जाएगा ये व्यवस्थापिका डिसाइड करेगी, ठीक है। बात बहुत ही आसान है, सिंपल है कि जो हमारी 125-130 करोड़ की पॉपुलेशन है, जनता है, इनको वोट देने का अधिकार है ना। मान लो कि वैसे 80 से 90 करोड़ देती होगी जनता, लेकिन मान लेते हैं कि पूरी जनता वोट देती है। तो ये क्या करती है कि इन 543 MP को वोट देती है, ठीक है, इनको सेलेक्ट करती हैं। यानी कि आपके पास जितनी भी जो ताकत थी ना, वो आपने इन 543 MP को दे दी, ठीक है, कि जाओ तुम जाकर कानून बनाओ, ऐसा करो। अब दोस्तों इन 543 MP ने एक PM को सिलेक्ट किया, प्रधानमंत्री जी को सिलेक्ट कर दिया। अब प्रधानमंत्री जी ने अपने मिनिस्टर बनाए, तो ताकत और छोटी हो गई, लगभग एक प्रधानमंत्री और जो 60 से 70 मिनिस्टर इतने ही होते हैं। तो ठीक है, तो देश इतना बड़ा है तो इतने से काम चलेगा नहीं, तो क्या कि प्रधानमंत्री जी ने कुछ कैबिनेट मंत्री बनाए। तो दोस्तों अब कैबिनेट मंत्री होते हैं 15 से 20, ठीक है, तो ताकत और छोटी हो गई। तो प्रधानमंत्री क्या कहता है कि अब इतने में मजा नहीं आ रहा है, ठीक है, तो प्रधानमंत्री क्या करता है कि अपने 4 से 5 क्लोज आदमी को चुनता है। तो इसे ही कहते हैं दोस्तों इनर कैबिनेट या फिर किचन कैबिनेट। तो पूरी की पूरी ताकत इनके पास चली जाती है, एक प्रधानमंत्री और 4 से 5 लोग ये राज करते हैं हमारे देश के ऊपर। क्या वास्तव में आपके पास ताकत है क्या? अभी हाल ही में जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, CAA, क्या आपको इसके बारे में पता है? कानून के बारे में पता है क्या है? बात करेंगे अगले एपिसोड में। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में बहुत कुछ जानने को मिला होगा, आपको अपनी ताकत के बारे में पता चला होगा। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अपने छोटे भाई का वीडियो जरूर शेयर करें, उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जिनका वीडियो काम आ सके, जो स्टडी करें, पढ़ाई करें, उनके साथ जरूर शेयर करें। बहुत मेहनत लगती है सर जी वीडियो के लिए, रिसर्च करने में, वीडियो को शूट करने में, रात पर जाकर वीडियो को एडिट करने में काफ़ी मेहनत लगता है सर जी। कम से कम आपको 1 मिनट लगेगा, आप कम से कम 5 मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।